नोटपैड में के द्वारा कैसे फोल्डर बनाया जाए। जैसे क्या होता है कि आप देखते हैं जनरली क्या लोग करते हैं कि माउस का राइट बटन क्लिक करके न्यू पे आकर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फोल्डर की ज़रूरत है तो आप एक फोल्डर बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नोटपैड के द्वारा आप 2 या 2 से अधिक फोल्डर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना है, विंडो R, और यहाँ टाइप करना है नोटपैड टाइप कर लेंगे। नोटपैड टाइप करने के बाद आपको ये करना है इंटर। नोटपैड की स्क्रीन को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कैसे बड़ा करते हैं, स्क्रीन को कैसे बड़ा की जाती है, यानी विंडो को कैसे बड़ा की जाती है, तो मैंने बताया था Alt स्पेस X। अब यार मुझे जानना है कि फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा MD स्पेस फोल्डर का जो नाम रखना है। जैसे मुझे नाम रखना है राम, मैंने नाम रख लिया श्याम, ये फोल्डर के नेम रखने हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, राम, श्याम, रवि, मोहन, सोहन, इस तरह से नाम आपको देने हैं। और इसके बाद आप क्या करना है, कंट्रोल S, या आप फाइल में आके सेव कर लेंगे। सेव करेंगे, जैसे सेव के लिए ऑप्शन मांगेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल का नाम देते समय, जैसे यदि आप कोई नाम दे दिए, सीताराम के नाम से आपने सेव कर दिया, सीताराम नाम से सेव किया, और यहाँ पे .bat जरूर लगाना है, .bat यदि लगाएंगे तो आपका फोल्डर का ऑप्शन क्रिएट होगा। यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप इसको नोटपैड को क्लोज कर देंगे, Alt स्पेस C करेंगे, क्लोज हो जाएगा। आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे एक सीताराम की फाइल ओपन होके आ चुकी है। अब यहाँ पे 2 बार जैसे ही टैप करेंगे, यानी 2 बार क्लिक करने हैं, माउस चाहे 2 बार आप क्लिक करें या माउस का एक राइट बटन क्लिक करें, ओपन करें। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे 2 बार यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे आपके सामने मैंने जो भी फोल्डर बनाया था, अंदर जो नेम टाइप किया था उस नाम से फोल्डर मेरे पास ऑप्शन बन चुके हैं। अब आप देख रहे हैं नोटपैड के द्वारा आप 1 2 3 4 5 फोल्डर मैंने बनाया। आप चाहे 5 से अधिक भी फोल्डर बना सकते हैं। अब आज हम सीखेंगे नोटपैड में क्या सर हम और भी कुछ कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था, सर नोटपैड के कुछ शॉर्टकट की बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नोटपैड ओपन कर लीजिए, और जैसे ही आप ओपन कर लेते हैं स्क्रीन को बड़ा करिए। Alt स्पेस X से हम स्क्रीन को क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि 2 शॉर्टकट होते हैं, एक Alt स्पेस X करेंगे और दूसरा शॉर्टकट है Alt स्पेस S। तो मैं कर ही लिया। इसके बाद इसको छोटा करेंगे। सबसे पहले छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, R बटन प्रेस करेंगे। कैसे, Alt स्पेस R। अब यदि इसको हमें सेकेंड ऑप्शन से स्क्रीन को बड़ा करना है तो F10 स्पेस X करते हैं तो आपका स्क्रीन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। F10 स्पेस R करेंगे तो छोटा हो जाएगा। F10 स्पेस X करेंगे तो बड़ा, F10 स्पेस R से स्क्रीन छोटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये पिछली क्लास में पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। अभी हम क्या करते हैं, आगे बताते हैं। जैसे क्या करते हैं कि मेनू जो आपके सामने दिख रहा है, देखिए इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलेंगे, टाइटल बार। इसको बोलेंगे मेनू बार, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टेक्स्ट बार। अब आपके मन में ख्यालात आ रहेंगे कि सर बियर बार तो नहीं बोल रहे हैं, बियर बार नहीं, यहाँ पे आपको देखना है क्या, टेक्स्ट बार। अब कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर जी हमारे सर में भी बाल हैं, तो उस पर नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है टेक्स्ट बार में। टेक्स्ट बार में आपको भी ध्यान यहाँ पे चेक करना है। क्या, मैं मेनू बार की बात कर रहा हूँ। मेनू बार को हम या एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे। जैसे कि मुझे फाइल टैब को लेना है तो इसको हम फाइल टैब भी बोलते हैं और मेनू भी बोलते हैं, फाइल मेनू। तो हम क्या करेंगे, फाइल टैब में मेरे को जाना है तो हम माउस से क्लिक करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, माउस से क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक जाके कर देंगे। लेकिन आपको करना है मेनू को एक्टिव कीबोर्ड के द्वारा करना है। तो Alt बटन प्रेस करेंगे तो मेनू आपका एक्टिव हो चुका है। आप देखेंगे इसके पास एक्टिव हो चुका है। जिसके पास माइनस का निशान बना हुआ है, जिस मेनू बार के पास देखेंगे लेटर के पास माइनस का सिंबल बना हुआ है, वो आपका मेनू एक्टिव की है। अगर आप F प्रेस करते हैं तो आपका ये बटन की शॉर्टकट का काम करेगा। जैसे मैंने F प्रेस किया तो आपका F वाली मेनू ओपन हो गई। E प्रेस करते ही, जैसे Alt E प्रेस करेंगे तो आपका एडिट टैब ओपन हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या हम Alt का ही यूज कर सकते हैं? नहीं, Alt और F10 मैंने पिछले क्लास में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, Alt और F10 दोनों साड़ो भाई हैं, बिल्कुल एक जैसा ही काम करते हैं। जो आप Alt से काम करते हैं मेनू एक्टिव करने के लिए, वही F10 से भी कर सकते हैं। F10 और ऐप प्रेस करेंगे, देखिए मेनू एक्टिव है, ऐप मेनू एक्टिव होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर मुझे कुछ बताइए। जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया राम इज गोइंग टू स्कूल।
अब यहाँ पे आपने टाइप कर लिया राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर आपको लगता है नहीं सर हम इसे सेव करेंगे, तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, माउस को क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे फाइल टैब पे और यहाँ से सेव कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं माउस से, लेकिन आप कीबोर्ड से करना चाहेंगे तो कहेंगे सर कंट्रोल एस होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कंट्रोल एस के अलावा और कोई भी आपके पास शॉर्टकट की है, तो आप बिल्कुल कहेंगे सर नहीं। अगर नहीं तो आप जान लीजिए, और सेकेंड की क्या होगा, थर्ड की क्या होंगे शॉर्टकट के, हम आपको बताना चाहेंगे। आप कैसे करेंगे, कंट्रोल एस से भी करेंगे तो आपके पास देखेंगे सेव करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। सेकेंड शॉर्टकट क्या है, अल्ट एफ ए। अल्ट एफ ए से भी आप शॉर्टकट की पे आ जाएंगे, इसको भी ओपन कर सकते हैं। अल्ट एफ ए, जैसे आप अल्ट और एफ बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। कैसे करेंगे फिर से देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। अल्ट एफ ए सेव जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे अल्ट एफ ए, तो सेव का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे नाम डाल देंगे और नाम डालकर इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। राम के नाम से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। सेव हो चुका है, देखेंगे टाइटल बार पे राम4 के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर क्या अल्ट F8 के अलावा भी हम कोई दूसरा शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। F10 F8 आप यूज करेंगे, इस देन आप यहाँ पे श्याम2 के नाम से यहाँ सेव कर सकते हैं। क्या नाम मैंने टाइप किया, श्याम2, इंटर करेंगे श्याम2 के नाम से, सेम वही फाइल सेव हो चुकी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप अल्ट F8 क्यों किए? एक इसका शॉर्टकट की है, क्या सेव का है या सेव एज का है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा अल्ट F8 सेव एज का है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप मुझे सेव का क्यों बता दिए, हमें तो सेव का जानना है। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि आप जान लीजिए नोटपैड में अगर आप विंडोज 7 में अपग्रेड वर्जन नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट एस आपका वर्क नहीं करता है। यदि अपग्रेड वर्जन है तो कंट्रोल शिफ्ट एस भी काम करता है सेव एज के लिए। सेव एज का दूसरा शॉर्टकट है अल्ट F8, तीसरा शॉर्टकट है F10 F8। और आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हमें सर तो जानना था कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस का शॉर्टकट दूसरा कौन सा होगा? तो बिल्कुल जानिए अल्ट F8 होगा, अल्ट F8 होगा। फिर से बताना चाहूँगा क्या होगा, अल्ट के साथ आप क्या करना है, अल्ट F8 बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे फिर से आपकी वही स्क्रीन ओपन हो गई। सेकेंड, अब आपके मन में आएगा सर सेकेंड तो जान गए, फर्स्ट जान गए, थर्ड भी हो सकता है, थर्ड भी होगा F10 F8। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये आप बताइए अल्ट भी बता रहे हैं F10 भी बता रहे हैं, तो मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था अल्ट और F10 दोनों क्या हैं, साड़ू भाई हैं। बिल्कुल जो एक जुड़वा भाई भी बोल सकते हैं, दोनों एक जुड़वे भाई हैं। जो वो काम करेगा बिल्कुल दूसरा वाला भी कहेगा मैं भी वही करूंगा भैया, बिल्कुल आपके जैसे ही काम करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेव कैसे किया जाएगा। सेव करने के 3 शॉर्टकट की मैंने आपको बताया और सेव एज के भी 3 शॉर्टकट की मैंने आपको अभी जस्ट बताया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने तो सेव के ऑप्शन जान गए, क्या ओपन करने के भी शॉर्टकट की कंट्रोल O तो यहाँ पे दिख रहा है, हम माउस से भी कर लेते हैं, क्या कंट्रोल O के अलावा भी कोई दूसरी शॉर्टकट की है? बिल्कुल है, अल्ट F0 है, अल्ट F0 जान लीजिए, अल्ट F0। अब अगर आपको राम4 के ऑप्शन को ओपन करना है, फाइल को ओपन करना है, तो आप राम यहाँ जैसे ही टाइप करेंगे, डाउन एरो करेंगे तो राम4 वाले फाइल पे आ जाएंगे। आप यहाँ से इंटर करेंगे, आपका फाइल ओपन हो चुका है। अब आपके मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर ये तो हमने जान लिया, आप बिल्कुल अच्छा बताएं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर मैं अल्ट F0 नहीं करूं और कंट्रोल O भी ना करूं, क्या तीसरा भी कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, मैं वो भी बताना चाहूँगा, F10 F0 से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे राम टाइप करेंगे, डाउन एरो करेंगे, आप देखेंगे फाइल ओपन हो चुकी है F10 F0 से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मुझे ओपन करने भी आ गया, सेव करने आ गया, सेव एज करने भी आ गया। अब ये आप बताइए सर जी अगर मुझे नया विंडो लेना है तो कंट्रोल एंड, जैसे यदि हम माउस से आते हैं तो न्यू कर देंगे, न्यू पेज आ जा रहा है, ओपन करते हैं सर जी तो हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन क्या हम इसके अलावा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, मैंने कुछ टाइप कर दिया है, अब आप चाहते हैं सर जी नया पेज लेना है, कंट्रोल एंड के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट की है? तो आप कहते हैं सर जी कंट्रोल एंड तो मैं कर लिया, यहाँ पे डोंट सेव करेंगे, मेरा शॉर्टकट की कंट्रोल एंड का ओपन हो चुका है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सर जी जैसे हम यहाँ पे कुछ फिर से टाइप कर दिए और कंट्रोल एंड के अलावा कौन सा शॉर्टकट की है, तो आप जान लीजिए अल्ट F N और यहाँ पे कहेंगे डोंट सेव। अगर आप सेव करना चाहेंगे तो सेव करेंगे, नहीं सेव करना है तो डोंट सेव और इंटर कर देंगे, आपके न्यू पेज ओपन हो जाएंगे। थर्ड स्टेप इसका जो है तीसरा वाला जो शॉर्टकट है F10 F N है,
तीसरा क्या है, एप्टेन एफएन। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप कुछ टाइप किए हैं और टाइप कर लिए हैं तो फिर आप करेंगे एप्टेन एफएन। यहाँ पे क्लिक करते ही फिर डोंट सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इंटर कर देंगे। क्लिक मीन्स इंटर कर देना है, कीबोर्ड से आपको इंटर कर देना है तो नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि सर मैं न्यू, ओपन, सेव एज कर दिए। सर ये न्यू विंडोज क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आया, आप मुझे ये भी बता दें। तो जानिए, ये पूरे स्क्रीन में जो आपके सामने दिख रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, जो पेज है, ये पूरे पेज को हम विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंडो। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर अभी तो कुछ देर पहले आप तो पेज बोल रहे थे। पेज क्या होता है, जो सफ़ेद एरिया, मतलब जो वाइट आपका जगह मिला है जिसमें आप राइट कर सकते हो, इसको बोलते हैं पेज, यानी टेक्स्ट बार भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बार। और इसको बोलेंगे मेनू बार, इसको क्या बोलेंगे, टाइटल बार। अब इस पूरी इजा में हम बोलते हैं इसको कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन या मिनिमाइज बटन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, कहेंगे सर जी तो भी आप अभी इसको पहले विंडोज बोल रहे हो, तो पूरे विंडोज मतलब यहाँ से पूरे स्क्रीन में जो आपको दिख रही है, पूरे प्रोसेस जो दिख रहे हैं, पूरे को हम क्या बोलेंगे, विंडो बोलेंगे। तो विंडो ये अभी हमारे सामने एक दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं इसी के साथ एक नया विंडो ओपन हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड। तो आप देखेंगे दो विंडो आ गया है। आप इस पे भी काम कर सकते हो और इस पे भी काम कर सकते हो, एक साथ दो विंडो। आप देखेंगे यहाँ टास्क बार पे दोनों विंडो आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना। इसको बोलते हैं विंडो लाना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप एक बात बताइए कि अभी तक जब कोई चीज़ें हम लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम इज गोइंग लिख दिया, तो सर ये क्या होता है, कभी कभी हमसे मिस्टेक से डिलीट हो जाता है। जैसे मैंने कंट्रोल ए किया और डिलीट कर दिया। क्या सर इसके लाने का कोई दूसरा शॉर्टकट की है, इसको कैसे लाया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि बहुत से टीचर्स या हर जगह पे हमको बताया जाता है कंट्रोल जेड। क्या बताया जाता है, कंट्रोल जेड। तो आपके मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट की है? तो आप कहेंगे सर जी नहीं, कंट्रोल जेड है। या तो आप क्या करेंगे, एडिट टैब में जाएंगे, अंडू कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा इसके अलावा, तो आप कहेंगे सर जी नहीं, मेरे को नहीं पता है। लेकिन आप इसे जान लीजिए, अंडू करने के 5 शॉर्टकट की होते हैं, वो भी कैसे, कीबोर्ड से। माउस से भी आप 5 तरीके से कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी 5 तरीके से कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बिल्कुल हमको बता दीजिए, मुझे भी जानने की बहुत तीव्र इच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे। धैर्य बनाइए। देखिए कैसे, जैसे मैंने क्या किया, अभी कंट्रोल जेड किया था तो मेरे लेटर जो मैं लिखा था, टाइप किया था, वो रिटर्न आ चुका है। अगर ये गलती से डिलीट हो गया तो फिर कंट्रोल जेड के अलावा हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ बैक स्केप करेंगे तो वापस रिटर्न आ जाएगा। कैसे मैंने किया, अल्ट के साथ बैक स्केप, मैंने यहाँ किया अल्ट के साथ बैक स्केप। अब आपके मन में क्वेश्चन और आ रहा है सर कि अब मान लीजिए फिर से मैं डिलीट कर दिया, फिर आप कैसे लाएंगे, दूसरा शॉर्टकट की तो हो गया। तीसरा क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एप्लीकेशन की। कीबोर्ड में राइट हैंड साइड कंट्रोल बटन के जस्ट बगल में एप्लीकेशन की होता है, एप्लीकेशन प्लस यू बटन प्रेस करेंगे आ जाएगा। एप्लीकेशन के साथ यू बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही टाइप प्रेस करेंगे साथ में कैसे करना है, पहले एप्लीकेशन की प्रेस करना है, देन आपको क्या करना है, यू बटन प्रेस करना है। आपका टाइप किया हुआ मैटर रिटर्न वापस आ जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर ये तीसरा तो जान गया, चौथा भी हमको बता दीजिए। चौथा तो आप बताते ही नहीं, सरकारी करते हैं 5 तरीका, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। पांचवा भी, चौथा भी जान लीजिए, इसके बाद पांचवा भी जानेंगे। कैसे जानते हैं, अब यहाँ पे करेंगे अल्ट ई यू। एप्लीकेशन की के साथ तो मैंने जान लिया था, अभी मैंने कैसे जाना, अल्ट ई यू। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी जब अल्ट के साथ ई यू करने से भी आ रहा है, इसका मतलब एप्टेन ई यू भी होगा। बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों मैंने कहा था जुड़वा भाई हैं। कैसे होगा, एप्टेन ई यू। अब देखिए हो गए ना 5।